नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, हम पहुंचे हैं अम्बाड़ा ज़िले में और अम्बाड़ा ज़िले के तहत एक विधानसभा है नारायणगढ़। यहां पर हमारी मुलाकात संदीप सैनी से हुई है कि जो कि अम्बाड़ा ज़िले के युवा मोर्चे के जिला अध्यक्ष हैं, और उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार इस बार जो है क्या माहौल लग रहा है उन्हें, कि इस बार जो है क्या नारायणगढ़ में सीट किसकी निकल रही है। क्या बीजेपी फाइट में है या फिर बीजेपी जो है एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हो रही है। संदीप जी, आपका स्वागत है। नमस्ते जी। पहले तो मैं आप सभी के जितने भी आपके चैनल के दर्शक हैं मैं उनको नमस्कार करता हूं। और संदीप जी, आपसे जानना चाहूँगा कि नारायणगढ़ विधानसभा की हम बात करते हैं तो आप लोगों को क्या लग रहा है इस बार, क्या ये सीट बीजेपी के खाते में आएगी या सीट निकल रही है? ये देखिए, ये सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। एक तरफा माहौल है। यहाँ की जनता जनार्दन ने और युवाओं ने मतलब मन बना लिया है अपना, वो एक तरफा यहाँ से जिता करके चंडीगढ़ विधानसभा में आदरणीय डॉक्टर पवन सैनी जी को भेजने का काम करेंगे, विधायक बनाकर यहाँ से। आपका जो कैंडिडेट है डॉक्टर पवन सैनी, उस पर बाहरी होने का आरोप लगा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई ये बाहर के व्यक्ति को लेकर यहाँ पे चुनाव लड़वा दिया और जो यहाँ का कैंडिडेट था बोला उसे बाहर भेज दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या है कि इस पार्टी के अंदर किसी को ये नहीं देखा जाता कि हाँ यहाँ से चुनाव लड़वाना है या कहीं और से। वैसे भी आदरणीय डॉक्टर जी हमारे बाहर से नहीं हैं, वो पिलखणी गांव से हैं। ये हमारे नारायणगढ़ विधानसभा में पतरेड़ी से आगे थोड़ा जाकर वहाँ पर पिलखणी गांव पड़ता है अपना, वहाँ से हैं। मूलभूत निवासी वो वहाँ के हैं, लेकिन उनके पूर्वज कुछ कुरुक्षेत्र में रहने लग गए थे और अभी तो उनका परिवार एक यहाँ पर भी रह रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बाहर से हैं, वो यहीं के हैं और अच्छा उनका एक बड़ा मतलब परिवार यहाँ पर आज पिलखणी के अंदर रह रहा है। संदीप जी, एक सवाल है कि जो इस सवाल को लोग बार बार उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नायब सैनी ने यहाँ पर काम नहीं करवाए। अगर उन्होंने काम करवाए होते तो चुनाव वो नारायणगढ़ सीट से लड़ते, लड़वा नहीं पहुँचते। वो उन्हें डर था कि यहाँ पे हार के चुनाव हार रहे हैं वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आदरणीय नायब जी ने यहाँ पर बहुत कार्य कराए। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि इस हलके के अंदर उन्होंने इतनी विकास की गति से मतलब कार्य को आगे बढ़ाया है। मैं यहाँ पर अपने इस क्षेत्र के अम्बली गांव में ही बताता हूँ। मैं लगभग 10-11 करोड़ की लागत से आज PHC से CHC अपग्रेड कराने का काम किया है। और यहाँ पर हमारे अम्बेडकर भवन है, 11 लाख रुपए की राशि से उन्होंने अम्बेडकर भवन बनवाया है। और हमारे यहाँ जैसे चौपाले हैं उनको भी अच्छा मतलब उन्होंने बनाया है और डेवलपमेंट के कार्य बहुत से किए हैं। नायब जी ने यहाँ पर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी लेकर आए हैं और गर्ल कॉलेज लेकर आए हैं। और यहाँ पर बहुत से कार्य ऐसे हैं जो नायब जी के द्वारा किए गए हैं। ये नहीं है कि नायब जी ने ये नहीं कराया। हर एक आज 36 बिरादरी के लोग जानते हैं, 36 बिरादरी को साथ लेकर के वो चले हैं और उन्होंने 36 बिरादरी का सम्मान किया है और हर वर्ग को साथ लेकर काम किया है। ऐसा नहीं है कि नायब जी ने यहाँ पर काम नहीं किया। ये है कि देखो, ये विपक्ष का काम क्या है, उनका काम है बोलना। मैं आपके चैनल के माध्यम से विपक्ष को पूछना चाहता हूँ कि वो अपने काम गिनवाए। 10 साल के अंदर उन्होंने किया क्या है? आज भी अगर वो कार्य गिनवाते हैं तो उनके जो बुजुर्गों ने काम किया है। 35 साल से हमारे यहाँ पर कांग्रेस के विधायक पहले मतलब परिवारवाद ही चल रहा है उनका, और बीजेपी के अंदर कोई परिवारवाद नहीं है। पीछे यहाँ पर नायब जी ने चुनाव लड़ा, उसके बाद हमारी पार्टी ने यहाँ पर आदरणीय सुरेंद्र राणा जी को टिकट दिया, उसके बाद अब यहाँ पर डॉक्टर पवन सैनी जी को टिकट दिया। यहाँ पर कोई परिवारवाद नहीं है, लेकिन कांग्रेस के अंदर परिवारवाद है। उनके काम आप गिनवाने का काम करो ना, उनके देखो उन्होंने कितने कार्य किए हैं। आज भी वो कहते हैं तो सिर्फ एक कॉलेज को लेकर बैठे हैं। वो कहते हैं कि हमने कॉलेज बनवाया। कॉलेज तो हमारी सरकार में आदरणीय नायब जी ने बहुत सी संख्या में यहाँ अम्बाड़ा ज़िले के अंदर भी बहुत से कॉलेज बने हैं। अनिल विज जी ने बनवाए हैं। ये नहीं है, ये कोई इन्होंने एक भी काम नहीं पूरा करके दिखाया। हमारी सरकार के अंदर बहुत से कार्य हुए हैं, हर एक वर्ग को साथ लेकर चलने का काम किया है। आपकी सरकार में परिवारवाद नहीं, लेकिन भेदभाव तो है, क्योंकि जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि आप लोग कहते हो सबका साथ सबका विकास है, लेकिन विपक्ष का विधायक है तो आप लोग काम नहीं करवाते। आपकी पार्टी पर आरोप लगते हैं। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदरणीय मनोहर लाल जी ने जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे तब उन्होंने हर एक विधायक को सबका साथ सबका विकास करने का काम किया है। हर हल्के मतलब चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष को, हर एक विधायक को पैसा देने का काम किया है कि ताकि किसी भी हल्के में ये ना हो कि विकास कार्य ना रुके। अब कराना
उन पैसों से विकास कराना वो उस हलके के विधायक की जिम्मेवारी है। तो ये इन्होंने क्या किया, यहाँ पर पैसा आया और वो वापस भेज दिया, ये नहीं है। हमारी सरकार ने सबको पैसा दिया है और काम कराना उनकी जिम्मेवारी है। अनिल विज जो है आपकी पार्टी सीनियर नेता है, कई बार वो नाराज़ दिखते हैं पार्टी से, तो क्या इसका नुकसान उठाना पड़ेगा आप लोगों को? नहीं, अनिल विज जी कोई नाराज़ नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, कहीं आप ये देखिए पीछे अनिल विज जी के पास गृह मंत्रालय रहा है, आप देखना उनके कितने, उन्होंने अम्बाला ज़िला के अंदर भी और पूरे हरियाणा के अंदर कितने विकास कार्य करवाए हैं। हमारे अनिल विज जी कोई नाराज़ नहीं है और अनिल विज जी पूरे ज़्यादा वोटों के साथ अपनी सीट निकाल रहे हैं आज भी, और अब की बार फिर अनिल विज जी विधानसभा में चंडीगढ़ में जाकर बैठे हैं। पिछले दिनों लोकसभा चुनाव हुए थे, तो उसमें अगर हम नारायणगढ़ सीट को देखते हैं और पूरे लोकसभा में देखते हैं तो आप लोगों को हार मिली थी नारायणगढ़ सीट से भी और पूरे लोकसभा चुनाव में भी, तो उस चीज़ को आप कैसे रिकवर करेंगे? नहीं, देखो हमारा जो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पूरे मन बना करके आज लगे हुए हैं, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक तरफा माहौल नारायणगढ़ विधानसभा का हो चुका है और यहाँ से भारी वोटों से जीत करके हमारे आदरणीय डॉक्टर पवन सैनी जी चंडीगढ़ विधानसभा में जाएंगे। ये हमारा आपसे हम इस चैनल के माध्यम से कहते हैं। नारायणगढ़ की बात आती है तो कहते हैं कि आपकी पार्टी ने जो है कि जात पात फैला दिया है, आपकी पार्टी के लोग जो है जात पात की राजनीति करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। समस्त जितने भी 36 बिरादरी हैं हमारे यहाँ पर, जितने हमारे आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने यहाँ पे काम किया है, और उसके बाद भी सुरेंद्र राणा जी यहाँ से प्रत्याशी रहे हैं, और अब आदरणीय डॉक्टर जी हमारे प्रत्याशी हैं। हम सबको साथ लेकर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबको अपने साथ लेकर चलती है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं विकास कार्य में कोई कमी आई है। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने हर एक वर्ग, आज कोई भी एक व्यक्ति ये खड़ा नहीं होकर कह सकता, क्योंकि आज नौकरियों के अंदर आप देख लो समान रूप से सबको नौकरी मिली है। किसी का ये नहीं हुआ कि हाँ हमें नौकरी नहीं मिली हो। सब ने, मतलब मेरे गांव से एससी समाज से है एक लड़का, और उसके पिताजी आज फेरी, मतलब आज तो नहीं है वो, स्वर्गवास उनका हो गया है, लेकिन उसके पिताजी फेरी लगाने का काम करते हैं, कपड़ा वो बेचते हैं। उसका आज लड़का सब इंस्पेक्टर लगा है। यहीं से मेरे यहाँ से नज़दीक बैठे हैं वो, उनके पिताजी सीमेंट की दुकान है, उनका एक लड़का एक साइंटिस्ट लगा है और एक आज एक क्लर्क की पद पर चयनित हुआ है। यहाँ से हमारे गाँव से कम जो गवर्नमेंट जॉब है और HKRN के माध्यम से कम 50 से 55 युवाओं को रोज़गार मिला है। ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी ने सबको एक साथ लेकर काम किया है। आज अगर विपक्ष के नेता के पास कोई जाता है तो विपक्ष का नेता अपने हाथ पल्ला झाड़ देता है बोल के कि मेरी तो सरकार नहीं है, मेरा तो कोई सुनता नहीं है। अगर आप, मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आगे भी आप मन बना करके वोट डालिए भारतीय जनता पार्टी को, कि ताकि आपको ये शब्द दोबारा सुनने को ना मिले कि मेरी सरकार नहीं है और मेरी कोई सुनता नहीं है। आप कितने वोटों का मार्जिन लेकर चले, उम्मीद है कि आप इतने वोटों से नारायणगढ़ सीट जीत रहे हैं? हम यहाँ से भारी वोटों से विजयी करेंगे। कम से कम हमारी लीड जो रहेगी जीत की, वो कम से कम 15 से 20 हज़ार की लीड में हम रहेंगे। संदीप जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। तो सुना आपने संदीप सैनी का ये कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि नारायणगढ़ सीट पर, जिस पर वे पिछले चुनाव में जो ये सीट हार गए थे, लेकिन इस बार उन्हें उम्मीद है कि यहाँ पर कमल जो है अवश्य खिलेगा और डॉक्टर पवन सैनी यहाँ से चुनाव जीतेंगे।